हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन एकेडमी। तो आज हम शुरू करेंगे लाइव प्रोसेस का रेस्पिरेशन पार्ट। इसके पहले बहुत सारा वीडियो आ चुका है लाइव प्रोसेस के बारे में, अगर नहीं देखे हो तो देख के आ जाना। तो आज ये रेस्पिरेशन पार्ट क्यों शुरू करेंगे, इससे पहले हमने ले लिया है डाइजेशन पार्ट, उससे हमने एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लिया है। उस एनर्जी को कैसे हमारा बॉडी यूज करता तो हम इस रेस्पिरेशन पार्ट में जानेंगे। तो हमने पता कर लिया है एनर्जी मींस ग्लूकोज C6H12O6। इट्स ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज करता है फूड से आज डाइजेशन। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम इससे एनर्जी हमारे सेल को दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इस ग्लूकोज को तोड़ेंगे आज पाइरूवेट। ग्लूकोज को हम पाइरूवेट में तोड़ेंगे। इस तोड़ने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड। फिर इस पाइरूवेट को ये सारे चीज साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, कोई बाहर नहीं जाता। फिर इस पाइरूवेट को हम 2 जगह भेजेंगे। कहाँ कहाँ? एक जगह भेजेंगे जहां एयर होगा, जहां एयर बिल्कुल भी नहीं होगा। एयर होने वाले जगह को हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले हम जानेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ एयर। तो ये एयर एब्सेंस के कारण हम कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये फिर 2 भाग में विभक्त हो जाता है, जैसे कि क्या क्या। इन ईस्ट को हम अगर ये पाइरूवेट देंगे तो वो उसको इथानॉल में कन्वर्ट कर लेगा प्लस एनर्जी। ये जो एनाएरोबिक प्रोसेस इतना एफिशिएंट नहीं है, इसलिए ये लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल प्लस एनर्जी। ठीक है, ये सारा बेवरेज इंडस्ट्री मतलब जो अल्कोहल वगैरह बनाते हैं उनके काम ज्यादा आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये हमारे मसल को अगर एनर्जी चाहिए, हम कोई तगड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे मसल्स को एनर्जी चाहिए। तो क्यों चाहिए? हमारा मसल्स एक्सरसाइज करता है, उसको ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होता है। जब उसको उसकी जरूरत की ऑक्सीजन ना मिलता तब क्या करता है मसल्स, ये जो पाइरूवेट है कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड, इसलिए हमें फैटिग होता है, जिसके कारण हमें थकान महसूस होता है। ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। हम अब जाएंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के तरफ। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, यहाँ पे पाइरूवेट जाता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया पे। लेकिन इससे पहले जो रिएक्शन होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जो है पावर हाउस ऑफ आवर सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये क्या क्या कन्वर्ट करता है? ये कन्वर्ट करता है CO2 H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन हमने देख लिया। ये जो CO2 और H2O है ये बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, ये दोनों बाई प्रोडक्ट है, ये मेन सोर्स है। हमें एनर्जी चाहिए, ये ज्यादा एफिशिएंट है देन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। हमारा एनर्जी अब निकल गया, मतलब जो ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये कैसे तैयार होता है? हमारा एनर्जी को, इसको ले लो आज बैटरी, मतलब ये एनर्जी स्टोर करके रखता है
जब जिसको जरूरत है उसको देता है। लेकिन ये कैसे होता है? जैसो फूड हो गया, फूड उससे आ गया ग्लूकोज या एनर्जी, एनर्जी को एनर्जी प्लस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एनर्जी प्लस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मिलके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं। तो समझ में आ गया ये कैसे होता है। हम अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पढ़ लिए, हम अब आगे जाएंगे इससे कितना एनर्जी निकलता है और कैसे निकलता है। जब हमारे बॉडी को जरूरत है एनर्जी की, तो ये डायरेक्ट हमारा सेल नहीं लेगा, तो कैसे लेगा? ये वाटर के साथ मिलके टूट जाएगा, जिससे हमारे बॉडी को 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी मिल जाएगा। अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।